हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? देखो बच्चों, हम लोग जो है ये पोलिनोमियल चैप्टर जो है एक छोटा छोटा बिट में कन्वर्ट कर दिए हैं। और मैं तुमको जो है ये पोलिनोमियल का बेसिक सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं जीरो से एकदम। ओके। पोलिनोमियल जो है ये क्या होता है? पोलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन है जो कांस्टेंट से बना है और वेरिएबल से बना है। कांस्टेंट बोलने से 5 है, 6 है, 2 है, -1 है, सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है। और वेरिएबल बोलने से एक्स है, वाई है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो सर कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट्स का। ठीक है। एक्सपोनेंट्स दैट आर होल नंबर, इसमें जो भी एक्सपोनेंट लगा होगा, इसमें जो भी एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बोलने से पावर, ये देखो ये पावर। ठीक है। ये जो पावर है 3x⁻², ये जो पावर है ये होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। आगे जाके देखेंगे कि होल नंबर वाला नहीं होके अलग कुछ होने से क्या होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है। आर यू गेटिंग टू मी? जैसे बहुत सारी चीज की रूल्स होता है। ठीक है। और ये ह्यूमन बीइंग होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, एनिमल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, उस हिसाब से पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है देखेंगे। पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल के पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। 3x⁻² होने से नहीं चलेगा, नेगेटिव इंटीजर नहीं आना चाहिए। ठीक है। रियल नंबर कोएफिशिएंट होना चाहिए। कोएफिशिएंट क्या होता है? जैसे मान लो 3x² जो लिख रहा हूँ मैं, इसमें जो रियल नंबर है ये रियल नंबर कोएफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ये रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। ओके। रियल नंबर सर ऑन रियल नंबर भी होते हैं। हाँ तुम जानते हो सर, ये √3 हो गया था, देखो √3 भी एक रियल नंबर है, तो √3x² भी जो है ये भी तुम्हारा पोलिनोमियल में आ जाएगा। ठीक है। सारा तुम जानते हो रियल नंबर के बारे में, तो बताने का जरूरत नहीं है। रियल नंबर, इरेशनल और इरेशनल नंबर सब कुछ रियल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है। और क्या होता है जो जिसके पता चले कि पोलिनोमियल है, नॉट है वेरिएबल्स इन डेनोमिनेटर्स और अंडर रूट्स। वेरिएबल जो है नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब 3/x नहीं होना चाहिए, ये x नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके। और रूट में नहीं होना चाहिए सर, रूट मतलब ओके, रूट में नहीं होना चाहिए बोलने से तुम्हारा 3√x नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, 3√x नहीं होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, नॉट हैव नेगेटिव और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। मान लो जो 2x प्लस 3x⁻1/2 नहीं होना चाहिए। ये जो पावर लिख रहा हूं मैं, ये पावर भी जो है ये कभी भी फ्रैक्शनल हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब समझ में गए? गॉट इट? चलो, ये सब होने से पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है। पोलिनोमियल होने के लिए खाली पावर में होल नंबर चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। ठीक है बेटा। ओके। तो कुछ वैलिड पोलिनोमियल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है पहला वाला जो है, इसमें कोई किसी के वेरिएबल में कोई भी x के पावर में कुछ फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर नहीं है। स्टार्टिंग से देखते हैं, देखो ये वहाँ पे 3 लगा रखा है, यहाँ 2 है पावर। ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा सर, ये जो कांस्टेंट है इसका भी पावर चेक करना है क्या? नहीं करना है, कांस्टेंट का पावर चेक नहीं करना है, खाली वेरिएबल का पावर चेक करना है। x माइनस फिर 4, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 7 एक कांस्टेंट है, ये भी एक पोलिनोमियल है बिल्कुल। ओके, क्योंकि इसमें भले ही एक्स वाई नहीं है लेकिन ये एक पोलिनोमियल है। ओके। a²b, ab² कुछ भी पावर जो है सब होल नंबर में है इसमें, तो ये भी एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल बन जाता है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा पॉलीनोमियल नहीं हो सकते, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, कौन सा पॉलीनोमियल नहीं हो सकते हैं। चलो, ये पॉलीनोमियल मैं तुम्हें बताया भी था, 1/x पॉलीनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि 1/x एक्स डेनोमिनेटर में चला जा रहा है, वेरिएबल इन द डेनोमिनेटर। नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ये भी नॉट पॉलीनोमियल में आ जाएगा। एक्स के ऊपर रूट बना रखा है, वेरिएबल अंडर ए रूट, ये भी पॉलीनोमियल नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा मिक्सिंग है, एक्स टू द पावर 1/2 है, मैं बोला था तुम्हें इससे पहले। एक्स टू द पावर 1/2 जो है, ये भी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नॉट पॉलीनोमियल में आ जाता है, याद करना नॉट पॉलीनोमियल में क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इचीडे पॉलीनोमियल थोड़ा चेक कर लेते हैं, है ना। इचीडे पॉलीनोमियल और नॉट पॉलीनोमियल है या नहीं है। देखो यहाँ पे जो है, इसी में सब वेरिएबल चेक करना, x³ - 4x + 7, किसी का पावर जो है नेगेटिव, फ्रैक्शन या रूट में नहीं है, तो ये यस में हो जाता है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। इसमें देखो ये क्या है, ये 2/x² लगा रखा है। मैं बोला था स्टार्टिंग से ही, डेनोमीटर में तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए। क्यों सर, डेनोमीटर होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर जब जाएगा 2x टू द पावर -2 हो जाएगा, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैं बोला था, तो नॉट ए पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तुम्हारा नो में हो जाएगा, नो। ये √2 के ऊपर खाली लगा है, एक्स के ऊपर नहीं लगा है, चलेगा। √2 रियल नंबर है, ये रियल नंबर हो सकता है, ये रियल हो सकता है। ये खाली वेरिएबल जो है उसमें पावर जो है रूट नहीं लगा रखा है, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हम खाली वेरिएबल के ऊपर ध्यान देंगे, बाकी कुछ चीज में ध्यान नहीं देंगे, सिंपल सा बता रहा हूँ। तो x² लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो है ये भी येस में हो जाता है, ये पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है बेटा, थोड़ा समराइज कर लेते हैं पॉइंट को। ठीक है, पॉलिनोमियल्स वही होता है जिसका वेरिएबल होता है और उसका जो पावर होता है होल नंबर में होता है। क्या क्या नहीं बोल सकते पॉलिनोमियल को, अवॉइड रूट्स वाला नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स या वाई या ए बी सी डी जो भी वेरिएबल लगा रहा है उसमें रूट नहीं लगा होना चाहिए, कुछ नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, और कुछ वेरिएबल्स इन डेनोमिनेटर में वेरिएबल जो है वो डेनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके। एक चीज यहाँ पे मिसिंग हो गया, पावर जो है तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, या कोई रेशनल नंबर में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, समझ में आ गया। कुछ भी डाउट्स हो मुझे चैट करो, कमेंट्स करो, मैं तुम्हें से अलग टॉपिक लेके आऊँगा और बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।